बाईस जनवरी को अयोध्या में भगवान राम के महोत्सव में देश में नया भगवा माहौल बनेगा। विधायक गोपाल शर्मा ने जयपुर एक ऐसे महान निर्भीक लेखनी के धनी पत्रकार भाजपा के सिविल लाइन जयपुर से विधायक गोपाल शर्मा राजस्थान में लंबे समय तक पत्रकारिता क्षेत्र में अपना जलवा दिखाने वाले महानगर टाइम न्यूज़पेपर के एडिटर के रूप में पहचान बनाने वाले अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के दिग्गज नेता मंत्री प्रताप सिंह को हराने के बाद निरंतर कार्यकर्ताओं को बीच में रहते हैं। आगामी 22 जनवरी एक महत्वपूर्ण दिन है जहां पर पूरे देश में भगवामय माहौल दिखेगा। भगवान श्री राम के मंदिर में मूर्ति स्थापना होगी। गोपाल शर्मा ये ऐसे विधायक हैं जो कि पत्रकार के रूप में 6 दिसंबर 92 बाबरी ढांचा गिरने के बाद उनकी नेशनल न्यूज के रूप में की थी इस पूरे घटनाक्रम की रिपोर्टिंग। आपको ये भी बता दें कि गोपाल शर्मा ने श्रीनगर के लाल चौक पर मुरली मनोहर जोशी यात्रा के दौरान वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके साथ थे। जब श्रीनगर के लाल चौक में तिरंगा फहराने का कार्य किया गया था तो गोपाल शर्मा पत्रकार की मौजूदगी भी वहां पर थी। इस वक्त मैं विधायक सिविल लाइन्स के गोपाल शर्मा के पास में हूँ, जहाँ पे उनसे बातचीत करूँगा। आने वाला समय बड़ा एक शानदार समय निकल रहा है, भगवा में पूरा हिंदुस्तान दिखाई देगा और 22 जनवरी को भगवान श्री राम प्रतिष्ठित हो गए अयोध्या। इस संबंध में बात क्योंकि इन्होंने एक ऐसी रिपोर्टिंग की है अयोध्या के काल में, उनकी रिपोर्टिंग की आज भी तारीफ हो रही है। मैं उनसे बातचीत करना चाहूँगा। सर बताएं। तो 88 में कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री श्री दाऊ दयाल खन्ना ने यह विषय उठाया कि राम जन्मभूमि की मुक्ति होनी चाहिए और उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तत्कालीन सरसंघ चालक श्री बाला साहब देवरस के सामने विषय रखा और उनको विश्वास में लिया। उसके बाद विश्व हिंदू परिषद इस आंदोलन से जुड़ी, श्री अशोक सिंघल जी ने उसका नेतृत्व किया और उसी का परिणाम था कि सारे देश में यह भावना फैली कि श्री राम जन्मभूमि की मुक्ति होनी चाहिए। सभी साधु संत इससे जुड़े। इस समय जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, इनके गुरु अवैद्यनाथ जी प्रमुख रूप से जुड़े। बद्रिकाश्रम के शंकराचार्य स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती जुड़े। दिगंबर अखाड़े के महंत परमहंस रामचंद्र दास जी जुड़े। मणिराम दास जी की छावनी के महंत नृत्य गोपाल दास जी जुड़े। साध्वी रीतंबरा जी के गुरु युग पुरुष परमानंद जी जुड़े। पेजावर मठ के प्रमुख श्री विश्वेश तीर्थ जी जुड़े और देश में इस तरह का माहौल बना कि राम जन्मभूमि की मुक्ति होनी चाहिए और उसके लिए कारसेवकों ने एक लंबा आंदोलन चलाया। लंबा आंदोलन इस तरह का कि 4 वर्ष तक निरंतर ऐसी घटनाएं होती रही, रामशिला पूजन से लेकर के विवादित ढांचे के ध्वंस तक, कि सारा देश उद्वेलित रहा। इस दौरान अनेकों कारसेवकों को नरसंहार का शिकार होना पड़ा, गोलियां मारकर उनकी हत्या कर दी गई। मुलायम सिंह यादव ने चुनौती दी थी कि मेरे रहते हुए कोई भी परिंदा यहाँ पर नहीं मार सकता, लेकिन कारसेवकों ने उसको ध्वस्त किया। इसी तरह से 6 दिसंबर को कारसेवकों ने अपने बाहुबल का प्रदर्शन करते हुए, अपनी सांस्कृतिक शक्ति का प्रदर्शन करते हुए और बाबर के सेनापति उस इलाके के जो थे मीर बाकी, उसके द्वारा बाबरी ढांचा बनाया गया था, उसको ध्वस्त करके रामलला की प्रतिमाएं वापस स्थापित की। तो चूँकि हर घटना पर वहाँ पर मौजूद रहने का मौका मिला, इसलिए उसी पर उस समय कारसेवा से कारसेवा तक पुस्तक भी लिखी थी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित हुई। आपको कहीं भी विवादित ढांचे के ध्वस्त होने की टाइमलाइन नहीं मिलेगी, वो उसी में मिलेगी, क्योंकि संजोग से अकेला मैं पत्रकार वहाँ रह गया था जो एक एक चीज़ देख रहा था, एक एक चीज़ नोट कर रहा था। तो चूँकि 22 जनवरी को रामलला के मंदिर का भव्य निर्माण होने के बाद लोकार्पण हो रहा है, तब उन सब घटनाओं का महत्व एक बार फिर से सामने आया है। आमंत्रण मिला आपको? हाँ मिला है और मैं 22 तारीख को वहाँ रहूँगा। एक वो इवेंट था
कश्मीर में जिस तरह से लाल चौक में आपने झंडा फहराया, उसमें प्रधानमंत्री तत्कालीन नेता गुजरात के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे उस समय, मुरली मनोहर, उसका थोड़ा सा इवेंट बताइए हमारे को। देखिए, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी के नेतृत्व में वह एकता यात्रा निकली थी कन्याकुमारी से कश्मीर लाल चौक तक, और उस यात्रा के जो प्रमुख थे वो थे श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। तो संजोग से महीने भर से ऊपर उनके साथ रहने का मौका मिला। पत्रकार के नाते अकेला मैं था जो लगातार कवर कर रहा था, और जिस समय 26 जनवरी को तिरंगा फहराया जा रहा था तो उस समय ऐसी मानसिकता लिए हुए मैं भी था कि अगर भारत माता के काम आ सके तो आ जाएं, लेकिन आज तिरंगा फहरना चाहिए। उसमें मोदी जी ने चुनौती भी दी थी आतंकवादियों को। मोदी जी ने चुनौती दी थी। मोदी जी ने जालंधर से पहले कुछ कार्य इनकी एकता यात्रियों की उग्रवादियों ने हत्या कर दी। उसके बाद जालंधर में सभा होनी थी। उस जालंधर के अंदर मोदी जी ने चुनौती दी थी कि दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी आतंकवादी संगठन आकर देख ले, 26 जनवरी को सुबह 8 बजे, ठीक 8 बजे हम तिरंगा फहराएंगे और हम भारतवासियों के रक्षा सूत्र से आबद्ध होकर वहाँ जा रहे हैं। कोई माई का लाल हमको नहीं रोक सकता। और उसी चुनौती के अंदर एक ऐसा व्यक्तित्व छिपा था, वो इस तरह से चुनौती दे रहे थे जैसे भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। और यह देश का सौभाग्य है कि वही भारत के प्रधानमंत्री के रूप में विश्व में इस समय एक बड़े नेतृत्वकर्ता के रूप में लोगों को नज़र आ रहे हैं। एक अंतिम सवाल है, जिस तरह से विपक्ष से लगातार मंदिर की भी अब घोषणा हो चुकी है, विपक्ष तिलमिला है, क्या टिप्पणी करेंगे? और आज आप विधायक भी बन चुके हैं, जनता के जनप्रतिनिधि हो गए, किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये सब राम जी की कृपा है। अगर राम जन्मभूमि के आंदोलन के कवरेज में नहीं लगा होता तो लाल चौक की कवरेज में भी नहीं गया होता, और इन दोनों के कवरेज में नहीं गया होता तो इतने बड़े राष्ट्रीय नेताओं से संपर्क नहीं आया होता। और उस समय का ही कोई पुण्य है कि नेताओं को लगा कि सिविल लाइंस जैसी दुरूह सीट के ऊपर इसको खड़ा किया जाए और ये जीत सकता है। जनता ने वह कृपा दिखाई और भारी मतों से विजयी बनाया। तो ये प्रभु की कृपा है, जनता का आशीर्वाद है। जनता का आशीर्वाद है, प्रभु की कृपा है, ये कहना है गोपाल शर्मा विधायक, जो कि एक पत्रकार के रूप में एक शख्सियत रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में उन्होंने एक रिपोर्टिंग की है राम मंदिर पर, और अब उनको न्योता मिला है प्रधानमंत्री के जिस तरह से कार्यक्रम 22 तारीख को अयोध्या में होने वाला है। अयोध्या में जगेगी दिवाली और मनाएगा पूरा देश खुशी, क्योंकि भगवान राम का मंदिर बनेगा और भगवान राम के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होगी। शैलेंद्र लाटा की रिपोर्ट। बहुत